हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रदर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आपके बार बार आपके हरियाणा के एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो ये बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर भाई जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। इससे पहले भी हमने हरियाणा जी के से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर अपनी जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे करो। शेख चिल्ली का मकबरा को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो 1650 में दारा सिक्कों ने बनवाया था। और इसने हरियाणा का ताजमहल है किसने कहा था? डेविड रोस के द्वारा इसे हरियाणा का ताजमहल कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है? जो हरियाणा में होम रूल आंदोलन चलाया था ना उसके प्रचार किसने प्रचार का श्रेय जाता है? उसे पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा में होम रूल का जो आंदोलन का प्रचारक माना गया है। और पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है? ये भिवानी से है, हरियाणा जिसे हरियाणा केसरी भी कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? किस में हुआ था? 12वीं सदी में। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हांसी में असीगढ़ किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट है, और यहाँ पर है जो इस किले में जो अनंगपाल तोमर के पुत्र द्रुपद ने यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री भी लगाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? जाट्टी कला में। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म पर एक प्रसिद्ध सांगी है पंडित लक्ष्मीचंद, उसका जन्म सोनीपत जिले के जाट्टी कला गांव में 1901 में हुआ था। पंडित लक्ष्मीचंद को सांग सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये मान सिंह को अपना गुरु मानते थे। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु कौन है? मान सिंह। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? लूर नृत्य। लूर नृत्य है जो ये पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, यह केवल लड़कियों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, और ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? यमुनानगर में। यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित है और 1933 में इसकी स्थापना की गई थी सरस्वती शुगर मिल की, यमुनानगर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 1979 में। जो हरियाणा में जो शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ का किला हरियाणा का मुख्य द्वार के रूप में बहादुरगढ़ के किले को जाना जाता है, जिसका निर्माण है जो बहादुर खान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, और दिल्ली का प्रवेश द्वार बम्बई में स्थित है जो उसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है कर्क रेखा? जो हरियाणा है जो कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, और हरियाणा भूमध्य रेखा से 1925 मील उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से 300 मील और भूमध्य रेखा से 1925 मील। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है? क्या? कपड़े का बाजार। तो रोहतक का सोरी बाजार है जो हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़े का बाजार है और इसके साथ ये एशिया का भी सबसे बड़ा बाजार है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? लीलाराम सांगवान। तो कौन थे 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में जिसने गोल्ड मेडल लाए हुए थे? लीलाराम सांगवान। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो अजीब जो मतलब ये महिलाओं को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। और पुरुषों के लिए महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है जो खेल में योगदान के लिए दिया जाता है, ये दोनों अवार्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री से सम्मान
प्रदान किया गया है? मोतीलाल मदान को, मोतीलाल मदन को है जो पद्मश्री 2022 दिया गया है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? मुर्रा नस्ल को, मुर्रा नस्ल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। इसके अलावा ये मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? जींद जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? सर सादीलाल। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल जो रेवाड़ी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? किस जिले में नहीं पाई जाती? अम्बाड़ा में भी पाई जाती है, यमुनानगर में भी पाई जाती है, पंचकुला में भी पाई जाती है, लेकिन सिरसा में नहीं पाई जाती। सिरसा में जो अनकलाई दलदल के स्थान पाए जाते हैं, एरिया जो दलदली एरिया है वहाँ पर पाया जाता है सिरसा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार हरियाणा में टोटल हरियाणा के क्षेत्रफल के अनुसार 1.67% है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994। हरियाणा का पहला वित्त आयोग 31 मई 1994 में किया गया था। और अब छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पी राघवेंद्र राव। नेक्स्ट प्रश्न है, अब छठा वित्त आयोग चला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोल एक्ट का विरोध करके पंजाब जा रहे थे? 10 अप्रैल 1919 को पलवल से रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। और दोबारा से पहले से पलवल से गिरफ्तार हुआ था, फिर 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को हिसार से भी गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? कानोड। हरियाणा के महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानोड। जिसे कानोडिया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ का नाम कानोड रखा गया। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? BBY का विस्तृत रूप है भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, BBY का है भावांतर भरपाई योजना जो 31 दिसंबर 2017 में शुरू की गई थी। फल और सब्जियों से उचित समर्थन मूल्य के लिए है ये। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसमें? गुड़गांव में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है और लिंग अनुपात सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना प्रारंभ की गई थी? 2013 में। तो DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो स्कीम 2013 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? 1805.45 यूनिट हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र के व्यय के लिए निर्धारित किया गया था? 4.6% निर्धारित किया गया था 2022 और 23 के बजट में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन है? स्वामी विश्वानंद महाराज। जो बाबा काली कमली कुरुक्षेत्र में जो बाबा काली कमली डेरा है उसका संस्थापक है स्वामी विशुद्धनाथ महाराज। स्वामी विशुद्धनाथ महाराज। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 2021-22 वर्ष में हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। 2021-22 में कितनी होगी? 65.9%। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? 12। 2021-22 के अनुसार है 12। नेक्स्ट प्रश्न है जो आगे बढ़कर ज़्यादा हो गई है। मार्च 1799 में नारनौंद की लड़ाई हाँसी के शासक जॉर्ज थॉमस और डैश के बीच हुई थी, सिखों के बीच। 1799 में नारनौंद की लड़ाई हाँसी के शासक जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है? गुरुकुल झज्जर संग्रहालय। गुरुकुल झज्जर संग्रहालय जो 1959 में स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष से शुरू हुआ था? मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष शुरू हुआ था? 2015 में। जो मिशन इंद्रधनुष 2015 में शुरू हुआ, इस योजना की शुरुआत है जो 7 अप्रैल 2015 को बच्चों के स्वास्थ्य व रोग मुक्त रखने के लिए
पानीपत से की गई थी। इस योजना के तहत बच्चों को 7 टीके लगाए गए थे। प्रश्न आपका इस तरह भी आ जाता है। ये मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पानीपत जिले का प्राचीन नाम डैश है। पानीपत को क्या कहते थे पहले? पानप्रस्थ। इसके अलावा आप ये कुछ और नाम देख सकते हैं, पानप्रस्थ पानीपत, सोनप्रस्थ सोनीपत, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, और तिलप्रस्थ तिलपत, और बागपत है जो व्याघ्रप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? पलवल। हरियाणा के पंचकुला में सर्वाधिक वन व पलवल में सबसे कम वन क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? राघवेंद्र तंवर को। 2022 में पद्मश्री राघवेंद्र तंवर को हरियाणा को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ है? हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ 2015 में। हर घर हरियाली योजना हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 1 रुपये में कोई भी व्यक्ति पौधा ले सकता है। तो ये आपके कुछ हरियाणा जीके के जो अति महत्वपूर्ण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न थे आपके बिल्कुल सभी। और ये प्रश्न है जो आपके बार बार आगे जो भी एग्जाम होंगे हरियाणा से रिलेटेड, तो उसमें आपके बार बार यहीं से रिपीट होंगे। हमने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है दंगल नाम से सीरीज, जो 50 डे हार्ड चैलेंज है, उसमें ये प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहीं ये क्लास मिलेगी। उस प्लेलिस्ट से जुड़ जाए, उसे सेव कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरह जो हरियाणा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हरियाणा जीके के वो लाते रहते हैं अपनी क्लास में। और हमने करंट अफेयर की है जो क्लास शुरू की हुई है, तो आप करंट अफेयर की क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत।